सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इस वक्त जो मोदी हुकूमत है वो अपने बयानिए तो बना रही है, लेकिन वो उन बयानात में कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भारत से सवाल ये कर रही है कि आप हमें ये बताएं हमने कितने भारतीय तैयारे खो दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें भी बात करेंगे, चूंकि हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। वहां उनकी चीनी वज़ीर खारजा और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात होगी। तो क्या मामलात होंगे, चीन कितना अहम किरदार अदा करेगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कोई बर्फ जो है वो पिघल सकेगी, इन बीट्स पर बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये जो इस वक्त इसहाक डार साहब चीन के दौरे पर हैं, वहां पर इनकी मुलाकात अफगान के जो वजीर खारजा हैं उनसे भी होगी। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक की जो बर्फ है वो कुछ पिघल सकेगी? कोई चीन इसमें अहम किरदार अदा कर सकेगा? जी देखिए अरीज, मैं ये कहूँगा कि बर्फ पिघल क्या सकेगी। चीन है स्टेक्स। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि चीन की स्टेक्स हैं जी इस रीजन में। चीन की स्टेक्स है हमारे भारत के साथ जो ताल्लुकात है उनके बीच में, और चीन की स्टेक्स है जो अफगानिस्तान के साथ। अब मैं उसको कैसे स्टेक्स कैसे है कि देखिए, भारत चाइना को चैलेंज कर रहा है जी। भारत ने चाइना के भी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है। कश्मीर में कहते हैं कश्मीर दो नहीं, कश्मीर तीन पार्टीज का इशू, जिसपे चाइना भी शामिल है। एंड दैट्स व्हाई चाइना ने जो अपना ज़ेंजियांग का एरिया किया है, जिसको अरुणाचल प्रदेश की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि उसके बीच में 27 प्लेसेस को उन्होंने नेम किया है, जिसमें से 15 फीचर्स हैं, 2 वहाँ के 5 जो है वो लिविंग एरियाज है जहाँ पे आबादी है, और 2 पासेस हैं, और 2 ही वाटर रिवर्स हैं जी। तो ये रिवर्स वाले इशारे को भी जरा समझिए कि वो अपने नाम कर रहा है उनके, और चाइना के उनके साथ इश्यूज हैं। फिर चाइना का जो BRI का आप कह ले, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, या जो CPEC पाकिस्तान के साथ है, ये चाइना के इकोनॉमिक एक पाथ है जी, जिसपे उसने प्रॉस्पेरिटी पे जाना है। और देखिए, चाइना मेन कंपिटिटर है वॉशिंगटन का, और चाइना अपने ऑफ कोर्स थ्रू इकोनॉमिक्स ही डोमिनेट करना चाहता है। कोई उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज नहीं है, बट उसकी इकोनॉमी जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है। उसके अंदर जो भी हर्डल पैदा करेगा वो उसका मेन एनिमी होगा। फिर जिस तरीके से रेडिक्यूल किया जाता है चाइना को, तो चाइना पाकिस्तान के जो मिलाप है वो भारत के जो अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स वो हमारी स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, क्योंकि चाइना का भी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल अदा है कर रहा है जी। BRI के चाहे नॉर्थ वाली लाइन हो, या आप CPEC के जरिए जो करना चाह रहे हैं, पानियों तक जाना चाह रहे हैं, फिर पाकिस्तान के हब से इसमें ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सारे यहाँ से कनेक्टेड है। तो दे हैव सीरियस इश्यूज। अब अफगानिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान में भी चाइना की उतनी स्टेक्स है जितनी पाकिस्तान की है। दोनों को टेररिज्म का वहां से ETIM जो वहां पे है, तुर्कमानिस्तान जो है, वो वहां से जन्म ले रही है, वहीं पे बैठी हुई है। There are 25 to 26 proscribed organizations in अफगानिस्तान, जिनमें से तकरीबन 15-16 तो चले पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो चाइना, सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल थ्रेट लेकर जा रही हैं जी। अभी अमेरिका के बीच में भी इंसिडेंट हुए हैं। अमेरिका भी तो एक अफगानिस्तान जब तक स्टेबल नहीं होगा, तो चाइनीज इकोनॉमिक और पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक जो चीजें हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, चैलेंजेस रहेंगे। तो इसलिए ये जो ट्राइका है, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इनके हालात का ठीक होना जरूरी है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को ये समझने की जरूरत है कि वो कब तक $7 अरब का जो असला है इसकी इकोनॉमी के साथ अटैच रहेंगे, जो अमेरिकन छोड़ के गए इलीगल इकोनॉमी। इन्होंने अपने अफगानिस्तान को किसी न किसी सिस्टम के तहत तो चलाना है। इस वक्त जो मिसिंग पीस है ना रीच, सबसे बड़ा वो है अफगानिस्तान की अवाम। बिल्कुल, अवाम वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे कल्चरल एफिनिटी है उनके साथ, रिलीजियस एफिनिटी है। उन्होंने बहुत जंग देखी है। तो जब भी हम अफगानिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान के बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए। वी रिस्पेक्ट देम, हमने उनको होस्ट किया है, हमने उनका बहुत, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो काबल है, काबल का इशू है पाकिस्तान के साथ, और ये अभी क्रिएट हुआ है। और चूंकि इतना पैसा लगा दिया गया है, तो वहां से आप कल्चर या एक रवायत ये जन्म ले रही
है कि जी अफगानिस्तान में जो पैसा लगाएगा अफगानिस्तान उसका है, एनीबडी कैन गो एंड बाय। और जब एक नेशन की आप फॉर सेल कर देते हैं या एक मुल्क को आप फॉर सेल कर देते हैं, आप अपनी हमीयत खो बैठते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। यही चीज वहां पे हो रही है, यही अफगानिस्तान को समझ। तो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान एक ऐसा रोल अदा कर सकते हैं जो न सिर्फ इन 3 मुल्कों को बल्कि पूरे खित्ते की प्रोग्रेस को, और खित्ते की प्रोग्रेस का दुश्मन एक ही है और वो है भारत। इस खित्ते को देखें, ये चीजें मैं एक इमोशनल या पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कर रहा, मैं आपको जो अटलांटिक है, पहले पावर वहां पे थी, अमेरिका, वेस्ट यूरोप, ये सारे पावरफुल कंट्रीज थे थ्रू इकोनॉमी फर्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स मिलिट्री, फिर नेटो बनी, फिर ये चीजें बनी। लेकिन अब ये शिफ्ट हो रहा है इस हमारे रीजन में, ईस्ट में आ रहा है। आउट ऑफ 5 बिग इकोनॉमीज 3 बड़ी यहां पर मौजूद है। अब भारत भी इस चीज को नहीं समझ रहा, तो भारत तो वैसे ही डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। वो देखे ना, अब पाकिस्तान जब बना तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, अब एक्सक्लूजन की तरफ गए कि हमारा आपसे ताल्लुक नहीं, हमारा रहना सहना, हमारा हिंदुओं के साथ यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता, हमें एक अलग रियासत चाहिए, एक्सक्लूजन की तरफ। और भारत क्या चीज, या इंडिया के लोग या जो हिंदू था वो किस चीज का प्रचार करता था, गांधी करते थे इंक्लूसिविटी की, सब यहाँ पे रहेंगे, मिलके रहेंगे और सब प्रोग्रेस करेंगे। अब ये वाला भारत निकालना चाहता है बाकी सबको। तो जो पाकिस्तान जिस 2 नेशन थ्योरी पे बना था वो आज साबित हो रही है कि वो सही थी, आज ये खुद उनको तोड़ रहे हैं, आज निकाल। तो जो भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सही है या गलत है, वो बात की बात है, जो मेरे ख्याल में शायद झूठ ही हो। हिंदू के अंदर एक नफरत मौजूद थी, भारत के हिंदुत्व वाले माइंडसेट के अंदर। हिंदुइज्म इज नॉट, किसी रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु के टाइम में भी अगर किसी मजहब के बारे में, उस वक्त पोइट्री बहुत होती थी जी अरब के बीच में, तो पोइट्री में कुछ मुसलमान शायरों ने कुछ बुरा भला लिखा जो दूसरे मज़ाहिब है उनके बारे में, तो हजूर सल्लम ने सख्ती से मना किया था कि किसी के मजहब को बुरा नहीं कहना। तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो हिंदुइज्म में कोई इशू है, ठीक है, वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना, लेकिन ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है ये इस रीजन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट दौर है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, चाइना आर पार्टनर्स, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, एंड दिस इज द पार्टनरशिप ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, दिस इज द पार्टनरशिप ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द वाइट, जो एक सनशाइन है ना जी, ये सनशाइन की एक पार्टनरशिप है, और इसमें तमाम मुल्क इकट्ठे शामिल होकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, भारत की जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के इस वक्त ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि भारतीय तैयारे कितने तबाह हुए, अवाम सच जानना चाहती है और अवाम उस सच की मुंतजिर है। तो इस वक्त जो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, स्पेशली जो इनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो आवाजें उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि चूंकि भारत एक्सपोज हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता अब इसको किस किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे? हिंदुत्व पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी, मोदी का माइंडसेट, अब इसने भारत के हर अक्लमंद या जी शऊर शख्स से लेकर एक आम अनपढ़ शख्स तक सबको झूठ के ऊपर डाल दिया। आज इतनी जो कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे इनके फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब, जिनके साथ जो सलूक इन्होंने किया है वो दुश्मन के साथ भी, शायद पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने सलूक नहीं किया, तो उन्होंने जो ये सलूक कर रहे हैं उनके साथ, उनको भी झूठ बोलना पड़े अपने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। झूठ क्या बोले कि जी ट्रंप जो है वो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया। व्हाई वुड ट्रंप अनाउंस, क्यों करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप भाग के उनके पास किया है। फिर ट्रंप ने 7 दफा 7 टाइम्स इस चीज का जिक्र किया है, ये जो इतलात है, और मैं हमने जो है 7 टाइम, 7 दफा आपने उनको रिबर्ट नहीं किया। आज आप करें कि इंडिया ऐसा करे, आज जो एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट्स के, जो भी इंडिया के अंदर, उनको ऑफिस में बुलाएं और डिमार्श करें कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, मान लेंगे। तो झूठ झूठ
झूठ मुसलसल झूठ झूठ। उनकी एक अंदर चला शरह में गया, शामिल हो गया। उनके अंदर चला गया शिस्त में। वो क्या, मुझे उर्दू आई डोंट नो के जी है, बट उनकी एक अंदर खून में शामिल हो गया इन हिंदुत्व वाले माइंडसेट में। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं अभी, यूथ की आप वीडियोस देख लीजिए, आप यूट्यूब पे जाएं, कहीं और चले वो जाएं, सवाल पूछते हैं, उनसे माइक खींच लिया जी जाता उनसे है। माइक वो कहते हैं जी वी हैव स्टॉप्ड वाचिंग दिस इंडियन मीडिया, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। इतना झूठ बोला गया उनसे कि दे आर नॉट बिलीविंग देम नाउ, और इट इज फैक्ट आल्सो। और उनको इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं तो आती। अब कांग्रेस जो है वो सियासत ज्यादा कर रही है, बाकी उनका वही कि जी आपने क्योंकि ये जो वॉर छेड़ी गई, ये आरएसएस ने अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए की। कांग्रेस अब इसी वॉर के इर्द गिर्द ये इनके झूठ को अयां करेगी, और वो ये अवाम को बताना चाहेगी, इंडियन अवाम को, कि आप मोदी सरकार के नीचे या आरएसएस के नीचे या बीजेपी की जो भी फ्यूचर की पॉलिटिक्स, दे आर ऑलरेडी, इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो यू आर नॉट सेफ। दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान आपने जंग छिड़वा दी, 1.6 बिलियन पीपल, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, वो मासूम इंसानियत मरेगी। बिल्कुल। तो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो इनमें बिल्कुल मौजूद है। तो कांग्रेस उस तरह के सवालात कर रही है, ये सवालात और उठेंगे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि और सच जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा, मजीद एक्सपोज होंगे, और ये इस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलेंगे। और सबसे खतरनाक जो चीज है इरज, उस रीजन के लिए और खासतौर पे इंडिया के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि ये फिर किसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो इस तरह की चीज, ये अब उसमें छुपना चाहते हैं, अपनी सियासत की फेलियर्स को उसमें छुपाना चाहते हैं, अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। अभी किसी वक्त प्रोग्राम हम करेंगे जी, जो इनके राफेल्स के दरमियान किक बैक्स लिए गए डील्स के दौरान, ये जो इनके, आपको याद होगा राजीव गांधी साहब के टाइम पे यहाँ बोफर्स गन्स खरीदी गई थी, वो बहुत बड़ा स्कैंडल था और इन्हीं ने अनअर्थ किया। तो देयर पॉलिटिक्स, देयर बिजनेस एंड करप्शन अब ये इतनी डीप रूटेड हो गई है कि जो एक्चुअल इंडिया जो क्लेम किया जाता था, मुझे तो कोई डाउट नहीं था, कांग्रेस भी मोर एंड लेस इसी के नजदीक पॉलिसी है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही सिक्के के दो रुख है, ये जरा जंग आलूद, गोबर आलूद रुख है, और वो जरा थोड़ा सा बेहतर साफ, बाकी इनकी एक ही परसेप्शंस है और एक ही अप्रोच, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जनरल साहब, हमने कल बात की थी एहसानुल्लाह एहसान की, और द वायर एक वेबसाइट है जो आरएसएस की फंडिंग पे चलती है, और वो एहसानुल्लाह खान साहब अपने आर्टिकल्स वहां पे नहीं लिख रहे हैं, वो भारत का नैरेटिव है, उनके नाम से वो छप रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि अफगानिस्तान जो मुसलमानियत का और इस्लाम का इतना बड़ा अलमबरदार है, वो मुसलमानों के कातिलों का साथ कैसे देने पर आमादा हुआ है? देखिए, जो भी लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व है ना, इनको किसी मजहब से ना जोड़िएगा प्लीज। टीटीपी हो, तहरीक तालिबान के वो लोग जो, देखिए कुछ लोगों ने जस्ट कॉज के लिए भी जिहाद किया है, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए, इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए, दे वर द प्योरेस्ट। अब मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को किसके साथ होना चाहिए। अब पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के साथ हों, जो भी ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पे बने, जिसकी भी बने, पाकिस्तान को अब मामलात उनके साथ करने चाहिए। ठीक हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेस्ट, सब ने मिलकर, जब रशिया था तो सब ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान ऑफ कोर्स उस कोलिशन में शामिल था। जब मुजाहिदीन ने यहाँ पे रशियंस को निकाला, फिर तालिबान आते हैं, फिर तालिबान का इशू हुआ, फिर भी पाकिस्तान ने इंसानियत के लिए बहुत सपोर्ट की। ठीक है, माजी में कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन ये मिस्टेक्स रीच तब नजर आती हैं जब एक टाइम गुजर चुका होता है। जब प्रेजेंट टाइम पॉलिसी होती है, उसमें बहुत सारी एक एनवायरनमेंट होती है। देखिए ना, अमेरिका क्या कह रहा है, ट्रंप किसको बुरा भला कह रहे हैं, बाइडन को, अपनी पिछली हुकूमत को, कि उन्होंने बैड विड्रॉल किया है अफगानिस्तान से। तो पॉलिसी तो वो अमेरिका की थी ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि बाइडन इज रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रंप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल। यस, हमने मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, तो पाकिस्तान की कलेक्टिव कम्युलेटिव मिस्टेक्स हैं। अब ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए फ्यूचर में। तो ये जो तालिबान है, ये जो भी एहसानुल्लाह एहसान की बात की, ये टेररिस्ट है, इनके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान से लोग, एहसानुल्लाह एहसान जो पाकिस्तान के खिलाफ अपने तो पैसे वो ले लेगा, वो खुशहाल हो जाएगा, उसके बच्चे भी खुशहाल हो। एक आम अफगानी को इस आर्टिकल से क्या मिलेगा? आर्टिकल तो वो रॉ लिख देती है इसको, और एहसानुल्लाह एहसान को अब कई चीजों का तो खुद पता भी नहीं होगा कि ये मैंने कहा है या नहीं कहा। अब उसका उन्होंने जो यूज करना है, वो ब्लैकमेल कर ले, कोर्जन कर ले, पैसे से कर ले, उसका नाम वो यूज करते रहेंगे इसको। और मैं दुनिया को हैरान हूंगा कि जो एहसानुल्लाह एहसान हु इज द टेररिस्ट, उनका स्पोक्स पर्सन था,
उसकी गवाही को या उसकी बात को यकीन कर लेंगे। तो इस वक्त nobody is listening to nobody is believing what is coming from इंडिया के ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं, उन्हें पता है ये झूठ बोलता है। इनका फॉरेन सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है, बोले ना, मैं रिपीट कर रहा हूं इसी पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा, फिर कह रहा हूं कि ये इंडियन एम्बेसडर को बुलाएं, उसको डिमार्च करें कि क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद ब खुद ही, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है और वो जिलसे से झूठ बोलता जाएगा और वो खिताब करता जाएगा और लोग सुनते जाएंगे। दे रैन टू यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी हालत बुरी थी पहले 24 घंटे में, ये बिल्कुल घुटनों पे क्या ये लेट गए थे, ये लेटी हुई पैरों में आ गए थे, कहा जा रहा था ना कि पाँव पकड़ पकड़, और ये हमेशा यही करते हैं। पिछली दफा भी जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, इसको वेरीफाई कर ले, और खासतौर पे इंडिया के जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इसको वेरीफाई कर ले, और वो इन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था जो उनके आर्मी चीफ को टारगेट नहीं किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा थर्ड पार्टी से, दूसरे मुल्कों से ये इधर कार्रवाई शुरू करते हैं, साथ ही दूसरे मुल्कों को कहते हैं कि बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो ये करते क्यों है जनरल साहब, जब इनके अंदर हिम्मत नहीं है, जब हौसला नहीं है, जब लड़ने की सलाहियत नहीं है, जब तैयारे तो हैं लेकिन तैयारे चलाने वाले नहीं है, तो ये ऐसी हरकत करते क्यों है? पावर की बड़ी डेंजरस डायनामिक्स होती है, और पावर ग्रैब। देखिए घुमंड तो फिर आ गया ना, ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच तो इसकी है, पावर ग्रैबिंग, ये पावर में रहना चाहते हैं क्योंकि पावर के साथ बहुत सा पैसा अटैच है, पावर के साथ बहुत से लोगों के स्टेक्स है, जो लोग इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इनको पावर में लाने के लिए, वो अगर $1 इन्वेस्ट करते हैं तो वो $100 कमाना भी चाहते हैं। तो दिस पावर फॉर करप्शन, पावर फॉर देयर ओन रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन। तो जब चाय वाला अरबोपति हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्यों आना चाहते हैं, इनका इंसानियत से, इंडिया से या भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं। अब भी कितने पॉवर्टी से नीचे लोग रह रहे हैं। मेरे ख्याल में एक पॉडकास्ट हम भारत के अंदर जो सोशल और उनकी जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके ऊपर भी हम कर लेंगे, और फिर भारत के इन्हीं लोगों से हम जवाब मांगेंगे कि क्या तुम लोगों ने ये जो ब्रह्मोस बनाए हैं, पृथ्वी बनाए हैं, ये आम लोगों का, हमारी तो मजबूरी है। वो ये हमें भी कह सकते हैं कि आप क्यों बना रहे हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि तुम लोग साबित करते हो बार बार कि हमें ये आर्सनल्स चाहिए। हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, पाकिस्तानियों की आजादी पे, पाकिस्तानियों की खुशहाली पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड व्हाई शुड वी डू? और पाकिस्तान एक गैरतमंद लोगों का मुल्क है, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अपोजिशन भी पूछ रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ इनकी जो डिमिनिशिंग है पॉलिटिक्स है उसको ये सैल्वेज करने की कोशिश करें, जिसके चांसेस मुझे तो नियर फ्यूचर में नहीं लगते, अनटिल अनलेस कि अब ये कोरियन इतना कर्सिव हो गया कि इतनी डीप स्टेट की एप्लीकेशन हो गया कि अब भारत के अंदर सच बोलना एक गुनाह होता है, जुर्म हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज।